नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। नई सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में मौजूद हैं। वहीं बीएल संतोष भी मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। दरअसल ये बीजेपी विधायक दल की बैठक है और इसके बाद एनडीए विधायक दल की भी बैठक होनी है और जाहिर तौर पर जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। इससे पहले चूंकि एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बीएल संतोष, सम्राट चौधरी और तमाम बड़े नेता बिहार बीजेपी के, वो सब इस बैठक में मौजूद हैं। ये बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है। तो जाहिर तौर पर इस बैठक के मायने हैं। इस बैठक में जो नेता चुना जाएगा वो इसके बाद औपचारिकता जो पूरी होगी वो एनडीए विधायक दल की बैठक की होगी और एनडीए एकजुट होकर विधायक दल का नेता चुनेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बीजेपी विधायक दल का नेता होगा वही एनडीए विधायक दल का भी नेता चुना जाएगा और उसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, बैठक महत्वपूर्ण इसलिए, एनडीए विधायक दल की बैठक तो औपचारिकता होगी क्योंकि पूरा एनडीए सामूहिक तौर पर नेता चुनेगा, लेकिन वो नेता इसी बीजेपी विधायक दल की बैठक से निकलने वाला है, यह भी तय है। देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक अभी चल रही है, लेकिन अंदर खाने जो बात है जो कि बेहद विश्वस्त और एकदम से 100% सही है वो यही है कि नेता जो है वो चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी। अब इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पे बातें जो है वो आ जाएंगी और चूंकि यहाँ पे नेता चुना जाना है, होता यह है कि तब तक बातें जो है वो रहती है। चूंकि विधानमंडल दल का नेता जो है वहाँ भी चुना जाना है, लेकिन इससे पहले ये स्पष्ट हो गया था कि चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे और सबसे ज़्यादा संख्या बल भी बीजेपी के सदस्य का है विधानसभा में, तो लिहाजा अब ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और थोड़ी ही देर में अब जब बैठक हो जाएगी तो फिर गेट भी खुलेंगे और तमाम लोग बाहर भी आएंगे। लेकिन अंदर जो खबर है उसके अनुसार ये स्पष्ट हो गया है कि सम्राट चौधरी नेता चुन लिए गए हैं। बाहर में जो अंदर खबर छन के आई, बाहर जश्न भी यहाँ पे हो गया तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने, और इसके अलावा जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता है उनमें भी खुशी और उत्साह यहाँ पे देखी गई। बहरहाल बैठक अभी खत्म नहीं हुई है और बैठक जो है वो चल रही है और साथ ही साथ अंदर में अभी तमाम जो बड़े नेता और साथ ही साथ जो पर्यवेक्षक है शिवराज सिंह चौहान, उनकी उपस्थिति है। और इस बीच यहाँ पे थोड़ा समय और लगेगा। जब बैठक खत्म हो जाएगा तो फिर चूँकि नेता और उपनेता की भी बात होती है सदन में, सदन के संचालन को लेकर और इसके अलावा तमाम सारी जो दूसरी बातें हैं उसको लेकर, और हर एक राजनीतिक दल विधानसभा और विधान परिषद में अपने जो नेता है उसका तो चयन और घोषणा करते हैं। साथ ही साथ विधानमंडल दल के जो नेता हैं वो दोनों नेता के तौर पर, और उनकी भूमिका जो है बिल्कुल एक उस तरीके से की पोजीशन पे होती है। और जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता होंगे वो एनडीए विधानमंडल दल के और मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पे बिल्कुल। तो बहज अब वो पर्दा जो है वो हट गया है और साथ ही साथ अब जो दूसरी औपचारिकताएं तमाम सारी बिल्कुल मतलब रजनीश, हम सीधे तौर पर अब कह सकते हैं कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। बिल्कुल, कोई शक जैसी बात नहीं है। और कुछ प्रवक्ता हैं यहाँ पे पार्टी के, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। तो जरा हमारे दर्शकों को बता दें कि विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, तो सब कुछ अब क्लियर हो गया? नहीं, अभी तो अंदर से कोई जानकारी नहीं मिली है। विधायक मंडल दल की बैठक वहाँ चल रही है। अभी वहाँ पर बातें साफ हो गई है। बात साफ हो गई कि नेता चुन लिए गए। हाँ, नेता तो चुन लिए गए हैं। नेता चुन लिए गए हैं। सम्राट चौधरी, हाँ, क्लियर नाम साफ हो गया। जी, सम्राट चौधरी, क्लियर सम्राट चौधरी, हाँ, सम्राट चौधरी। तो ये देखिए तमाम सारे जो लोग हैं वो भी इस बात की के साथ अब स्थिति जो है वो साफ हो गई। हाँ जी, सम्राट चौधरी बात हो गई है कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। ठीक है, सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे।
जी सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है और वो भी क्यों भला, और जाहिर तौर पे उनकी जिस तरीके से एंट्री हुई थी और उस समय जो बातें थी इसको लेकर भी, और साथ ही साथ बिल्कुल बैठक करके और एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता चुनने की जो चयन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन किया गया। और जो पर्यवेक्षक बनकर आए हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको दायित्व सौंपा गया था विधानमंडल दल बीजेपी के नेता के चयन का, वो यहाँ पे पूरा हुआ। और अब देखिए किस तरीके से बाहर में जो कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं उनमें एक नारेबाजी। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश आप हमारे साथ बने रहें। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी है। ये इस वक्त बिहार से सबसे बड़ी सियासी खबर है। सम्राट चौधरी बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं और यह तय हो चुका है कि अब सम्राट चौधरी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वर्षों से उसकी त्याग तपस्या बलिदान फलित होने वाला है। लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस जंजावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल राज वालों से मर करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, स्वर्गीय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के धर्म विजय की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का एक जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। तो ये अब आधिकारिक मुहर भी लग गई है, क्योंकि अंदर की ये तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा है और सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई है। ताली बजाकर सभी लोगों ने सामूहिक अभिवादन किया और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बिहार के अगले सीएम होंगे सम्राट चौधरी। यह तय हो चुका है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी गई है और सर्वसम्मति से उनके नाम का प्रस्ताव पास हो गया है। क्योंकि उनके काल में हम लोग सभी लोग मिलकर किए हैं। माननीय सुशील मोदी जी का, माननीय कैलाशपति मिश्र जी का बोया हुआ खेत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बोया हुआ खेत हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा सभी लोगों को कि आज का दिन हमारा है और आगे हम और किस तरह से बिहार का विकास करें, आगे बढ़ाते रहें, उन्नत करते रहें। मैं आज जो हमारे भाई अभी विजय सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय वीर संतोष जी, आदरणीय
स्वर्गीय विनोद तावड़े जी, सीनियर सदस्य संजय सरावगी जी, दीपक प्रकाश जी और आज विधानमंडल दल की बैठक में उपस्थित सभी भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायक भाइयों बहनों, आज अभी हम सब लोगों के सामने विधानमंडल दल की इस बैठक में नेता के लिए श्री विजय सिन्हा जी ने श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मैं भी सम्राट चौधरी जी के नाम की प्रस्तावना का समर्थन करता हूं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले विजय सिन्हा, उसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद वर्तमान में सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, जो बिहार सरकार के अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं और नेता के रूप में प्रस्ताव दिया गया है, हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं। सम्मानित मंच, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में माननीय विजय सिन्हा जी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, पुरजोर तरीके से मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस विश्वास के साथ नीतीश जी बिहार को जहाँ ले जा रहे थे, उससे भी आगे ले चलने का काम हमारे साथी सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। सम्मानित मंच, आज करोड़ों कार्यकर्ता का बिहार में जो मन बुलंद होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। मैं इसी अवसर पर जो हमारे विजय सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव लाए हैं सम्राट चौधरी जी का, मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और कोई नाम अगर प्रस्तावित करना चाहे तो आमंत्रित। अंदर हलचल बढ़ गई और हलचल इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब सम्राट चौधरी के नाम पर जो प्रस्ताव था उस पर सब लोगों ने अपनी सहमति जता दी और सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। अब उस कागज पर दस्तखत हो रहा है और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान यहाँ जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। तो ये इस वक्त की बिहार की सियासत से सबसे बड़ी खबर है। नीतीश कुमार का एक तरफ इस्तीफा होता है, उसके बाद नई सरकार के गठन के लिए सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी थी और इसके बाद एनडीए की बैठक होगी, क्योंकि एनडीए की बैठक में औपचारिक तौर पर गठबंधन के नेता को चुना जाएगा। लेकिन यह तय है कि सम्राट चौधरी गठबंधन के नेता बनेंगे। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रवीण बागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण बागी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। धन्यवाद जी। प्रवीण जी, इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए क्योंकि एक तरफ नीतीश युग का अवसान, नीतीश कुमार का इस्तीफा और बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी के नाम पर आधिकारिक तौर पर मुहर लग गई है, विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं, क्या कहेंगे?
ये तो पहले से चर्चा जो हो रही थी उसी नाम पर मुहर लगी है और सम्राट चौधरी स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रवीण जी एक बार आपको माफी चाहेंगे, रुकना चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान का संबोधन शुरू हो गया। सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मंगल पांडे जी, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और इसलिए विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी इसका ऐलान कर दिया है, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे और उन्होंने आज इस विधानमंडल दल की बैठक में ये सारे लोग जब प्रस्ताव का समर्थन कर दिए, तब आखिर में उन्होंने अपने छोटे से संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया कि सम्राट चौधरी का नाम विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। सम्राट चौधरी अब एनडीए के नेता चुने जाएंगे। यह औपचारिकता है, क्योंकि विधानमंडल दल का नेता बीजेपी ने चुन लिया है और जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो यह तय है कि अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बिहार की सियासत की हलचल जो चल रही थी काफी दिनों से, वो हलचल अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच चुकी है, यानी वो अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। और अंजाम ये कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का जो है दायित्व संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान उन्हें बुके देकर सम्मानित करते हुए, सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए, और अब ये बड़ा सा जो हार है वो लाया गया है, सम्राट चौधरी का सम्मान किया जा रहा है। संजय सरावगी नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, ये तमाम लोग सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए। सम्राट चौधरी विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं और सब लोग अब बधाइयों का तांता लग गया है। सोशल मीडिया पर भी तमाम बड़े नेताओं ने सम्राट चौधरी को बधाई देना शुरू कर दिया है और सम्राट चौधरी शिवराज सिंह चौहान से आशीर्वाद लेते हुए। और ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार की सियासत में सबसे बड़ी यही है कि एक तरफ हमने देखा कि नीतीश युग का अवसान, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, इस्तीफा दिया और उसके बाद अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी आगे निकल चुके और सबसे आगे पहुंच गए। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने विधानमंडल दल का नेता चुन लिया। इसके बाद एनडीए की जो एक बैठक औपचारिकता होती है कि गठबंधन का नेता चुना जाएगा, वो औपचारिकता इसके जस्ट तुरंत बाद पूरी होने वाली है। यानी इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की भी बैठक होने वाली है, जिसमें सम्राट चौधरी को ही नेता चुना जाएगा। बीजेपी का जो युग है वो यहां से, बीजेपी का युग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यह पहला मौका होगा, इसलिए बहुत बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, ऐतिहासिक दिन है और बिहार के लिए भी एक नया इतिहास रचा जाएगा। क्योंकि एक तो 21 साल के बाद अब बिहार को जाहिर तौर पर जो बिहार के आम आवाम के जहन में एक नाम, एक चेहरा हमेशा घूमता रहा, वो थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, भले ही चुनाव में मतलब सीटें कम होती रही, ज्यादा होती रही, लेकिन उसके बावजूद सीएम के तौर पर पहली पसंद अगर कोई बिहार में रहा तो वो नीतीश कुमार थे। लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा और अब सम्राट चौधरी के युग का, उनके समय की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्रित्व काल की शुरुआत हो जाएगी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवीण बागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, औपचारिक तौर पर बधाई देना अब शुरू हो चुका है, क्योंकि आधिकारिक घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है कि सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपके चैनल द्वारा जो पिछले कई दिनों से जो नाम चलाया जा रहा था, आखिरकार भाजपा विधायक दल ने उस पर मुहर लगा दी और सम्राट चौधरी चुन लिए गए। ये सचमुच आपने ठीक ही कहा कि ये भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और नीतीश युग का आज समापन हो गया, अब सम्राट युग का आज से आरंभ हो रहा है बिहार में। और ये भाजपा के लिए एक सपने के पूरा होने जैसा आज का दिन है।
भाजपा ने कभी सोचा होगा कि हम सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री होगा। आज वो उनका सपना पूरा हो रहा है। बिल्कुल। और अब जो औपचारिकता आगे है वो एनडीए विधायक दल की बैठक में फिर उनको नेता चुना जाएगा और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर कल उनका शपथ ग्रहण होगा और वो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में अपना कामकाज शुरू करेंगे। और प्रवीण जी, बहुत सारी चीजों पे चर्चा, हालांकि आज तो बीजेपी के लिए बड़ा खुशी का दिन है, बीजेपी के लिए बहुत खास दिन है, इसलिए आज तो सिर्फ जश्न की बातें होंगी, बधाइयों की बातें होंगी, सम्राट चौधरी के सीएम बनने की बातें होंगी। लेकिन समय के साथ एक दो दिन में यह विश्लेषण भी होगा कि आखिर सम्राट चौधरी का कद कैसे बढ़ता चला गया, सम्राट चौधरी को कैसे बीजेपी ने पिछले 8 साल के भीतर सब कुछ दिया। 2018 में सम्राट चौधरी आते हैं बीजेपी में, उसके बाद क्या नहीं हुआ, डिप्टी सीएम बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर दोबारा डिप्टी सीएम बने और उसके बाद अब सम्राट चौधरी का यह बढ़ता हुआ कद, सम्राट चौधरी सीएम बनने जा रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी में कुछ खास था, उनके तेवर थे, उनका एटीट्यूड था, उनका अंदाज था, अटैकिंग उन मोड में वो जो काम करते थे, शायद बीजेपी को वो रास आ रहा था और बीजेपी को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति है जो बीजेपी के बहुत सारे सपने को या ख्वाब को पूरा करेगा। देखिए, बीजेपी ने बहुत पहले उनमें ये उम्मीद देखी थी और उसी उम्मीद के तहत उनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया गया। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा राजद से शुरू की थी, फिर वो जदयू में आए, राजद में वो मंत्री भी रहे राबड़ी देवी के सरकार में, फिर जदयू में आए, जदयू से फिर भाजपा में आए और भाजपा ने उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, उनको मानना शुरू किया। उनमें भाजपा के जो गुण होने चाहिए, भाजपा की जो खासियत है, उन सब में उनको रचाया बसाया, उनके हिसाब से उनको ढाला अपने संगठन के हिसाब से और तब आज वो इस काबिल हुए कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार बने और उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। पिछले एक हफ्ते से उन्हीं का नाम चर्चा में था और आज उस पर अधिकृत रूप से मुहर लग गई। और सम्राट चौधरी में भी वो गुण शायद थे कि उन्होंने बीजेपी के उस लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथियों। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय कब के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, संगठन महामंत्री संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हैं और नेटवर्क का इशू है, क्योंकि नेटवर्क की समस्या आ रही है, इसलिए सम्राट चौधरी जो संबोधित कर रहे हैं वो आवाज़ बीच में चली जा रही है, लेकिन वो सबका अभिवादन कर रहे हैं और सबको धन्यवाद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना मौका मिला उनको काम करने का, वो उन्हें लगता है कि पहले जब एक सियासी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे तब कोई विचारधारा नहीं थी। उन्होंने खुद माना कि उसके बाद जब नरेंद्र मोदी को मैंने काम करते देखा तब मुझे लगा कि नहीं, एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा में जब मैं उससे जुड़ा तो फिर उसमें रम गया। प्रवीण जी, बहुत छोटा सा आपसे रिएक्शन चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कि मैं वही कह रहा था कि सम्राट चौधरी में ये गुण तो था कि उन्होंने बीजेपी के उस मूल भावना को अडॉप्ट कर लिया बहुत आसानी से, क्योंकि सम्राट चौधरी जब आरजेडी में रह के काम करते थे या फिर उसके बाद जेडीयू से रहे, आप देखिए, लेकिन सम्राट चौधरी की तस्वीर जब जहन में आती है तो अब वही भगवा पगड़ी और गले में भगवा गमछा, तो अब सम्राट चौधरी की वो पहचान बन गई और उन्होंने बहुत आसानी से बीजेपी को अडॉप्ट कर लिया अपने अंदर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, नेता जो है वो जन्मजात होता है, उसमें नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है। ये जरूर है कि अगर वो सही पार्टी में आ जाए, सही नेतृत्व उसको मिल जाए तो वो पुष्पित और पल्लवित होता है, उसके गुणों का विकास होता है और वो शिखर पर पहुंचता है। सम्राट चौधरी इसके उदाहरण हैं। राजनीति वो पहले से करते रहे, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, मगर उनका विकास जो है, उनका डेवलपमेंट और एक संपूर्ण नेता के रूप में उनका उदय जो है वो भाजपा में आकर के हुआ, तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार में भाजपा के लिए बड़ा शुभ हुआ और उनके अध्यक्ष बनते ही देखिए बिहार में उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन गया, तो ये एक बड़ा सुखद संयोग है। और हमारे सब परिवार दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो और सम्राट चौधरी कहते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, उन्होंने कहा कि बिहार को बहुत आगे लेकर जाएंगे और ये उनका सपना है, ये उनकी ख्वाहिश है और इस सपने को वो साकार करेंगे। बीजेपी का जो सपना है कि बिहार जो है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़े, सम्राट चौधरी ने कहा कि इस ख्वाब को हम जरूर पूरा करेंगे।